हाय एवरीवन, आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में रिलेशन पे क्वेश्चन लगाऊंगा और इस क्वेश्चन में ये चेक करूंगा कि जो एक रिलेशन दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड, आर को ऐसे डिफाइन किया जा रहा है ए कामा बी, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट है रिलेशन का जो दूसरे से वो लेस देन और ग्रेटर देन आर इक्वल टू है। तो ठीक है, ले या ये कह सकते हैं जो बी है पार्ट है वो ए के बड़ा है, अगर ये कहेंगे तो ए लेस देन इक्वल टू बी है। तो ये चेक करना है इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो ये चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन लगाएं तो जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है आपका, जो गिवन जो है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, सो दैट रिलेशन आर, आर में डिफाइन किया जाता है, यानी आर के बीच में है और एक रिलेशन क्या दिया हुआ, आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए लेस देन बी। ओके, अब एक्चुअली में ये गिवन है। अब इस रिलेशन को हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में लाने के, जिससे कि आपको आसानी हो जाए रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। इसमें क्या कंडीशन दे दिया, तो आर क्या देना है, और डिफाइन किया हुआ रियल नंबर पे। तो हमको ऐसा इसके अंदर एलिमेंट लेना है ए लेस देन बी, हम फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं। तो मैं इसमें रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, सिर्फ समझाने के लिए आप। तो अगर मान लो a लेस देन बी इक्वल टू, क्या मतलब, हम मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो नंबर इससे ज़्यादा होने, तो जैसे a ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 हो गया। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, अगर मान लो इसमें हमने एक एलिमेंट ले लिया 3, तो दूसरा भी हम 3 ले सकते हैं। ओके, फिर हमने मान लो 1 लिया तो 1 भी ले सकते हैं। बस ये क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये इक्वल टू या उससे ज़्यादा। अब हमने 4 लिया तो इसमें हम 5 ले सकते हैं, 4 लिया तो 4 भी ले सकते हैं। इसमें पॉइंट में भी ले सकते हैं, रियल नंबर है, लेकिन अभी हम समझाने के लिए सिर्फ ये ले रहे हैं। 5 लिया तो 6 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी 5 ऐसे डैश ले सकते हैं। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो बी है वो ज़्यादा होना चाहिए सेकंड, या इक्वल टू होना चाहिए। अब ये मान लीजिए रोस्टर फॉर्म में आया, इसको हम नंबर 1 आप डाल देते हैं, सॉरी इसको नंबर 1 डाल दीजिए। ओके, अब 1 बाई 1 चेक करते हैं। ओके, जैसे क्या आपका रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन क्या होती है, हर एलिमेंट खुद में मैप होना चाहिए। तो देखिए जैसे ए कामा ए है, ये आर रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जो सेट है, मीन्स रियल नंबर है, रियल नंबर सेट है। ओके, तो अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल 1 कामा 1 हमने ले लिया। ओके, तो 1 कामा 1 क्या आर में है, तो है, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू आर हम ले सकते हैं, तो ये सही है। या 2 कामा 2 ले लीजिए, कोई भी ले लेंगे तो है, यानी हर नंबर उसके बराबर इक्वल टू हम रिलेशन में ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जो डिफाइन किया हुआ है ए लेस देन इक्वल टू बी। ओके, तो इक्वल टू ले सकते हैं, यानी इक्वल टू का जो रिफ्लेक्सिव वाला हर के साथ ले सकते हैं, इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा हम चेक करते हैं। मान लो जैसे इन्होंने कहा ट्रांजिटिव है, तो हम पहले ट्रांजिटिव ही चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड B belong to C, then A belong to A, C belong to R। तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे, जैसे हमने ले लिया 1 कामा 2, ये R में है, एंड देखिए 2, आप कुछ भी ले लिए, 2 कामा, इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन हम लिख लेते हैं, जैसे 2 कामा
3 ले लिया। ओके, तो 2,3 तो आर में बिलोंग करेगा, मैंने ले लिया 2,3, तो ये भी आर में बिलोंग करेगा, लेस देन इक्वल टू है, ए बी है, 2 जो है 3 से छोटा है। ओके, तो ये क्या करना है, देन ये चेक करना है 1,3 जो है आर में होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात होगा, क्या है कि कंडीशन क्या है, रिलेशन ए लेस देन इक्वल टू बी, तो 1 तो है लेस देन 3 है ना, तो ये फुलफिल हो रहा है, तो सही है। कोई भी आप कंडीशन ले लिए, ये बी जो है ज़्यादा है, देन क्या निकल के आया, आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन। ओके, अब हम क्या करते हैं, सिमेट्री के लिए भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो सिमेट्री के लिए कंडीशन है पहले लिख लेते हैं। सिमेट्री के लिए क्या है, इफ ए बिलोंग टू कामा बी बिलोंग टू आर, देन बी बिलोंग्स टू बी कामा ए बिलोंग टू आल्सो आर। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि हम आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 4,5 है, या तो जैसे कोई भी ले लीजिए 5,6 या कोई भी, जैसे हमने ले लिया 1,2, ये बिलोंग आर कर रहा है। ओके, तो क्या 2,1 जो है आर में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ए ग्रेटर देन जो एलिमेंट है, सॉरी लेस देन बी होना चाहिए। ओके, तो ये तो 2 तो ज़्यादा हो गया ना, तो ये कंडीशन को नहीं फुलफिल कर रहा है, तो जो आर है 2,r नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा रिलेशन में। तो इसलिए क्या है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब कोई एक कंडीशन आपकी गलत हो गई तो वो से कोई मतलब है, हर चीज़ के लिए फुलफिल होना चाहिए। ओके, तो मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो रिलेशन दिया था इस क्वेश्चन में, हमको उसको क्या किया, रोस्टर फॉर्म में लिस्ट करने की कोशिश किया। इसलिए हमने किया कि जिससे आपको इजीली मैं इसको जस्टिफाई कर सकूं कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होगी, ट्रांसिटिव की क्या होगी, सिमेट्रिक की होगी। अब मैंने हर एक की कंडीशन लिखा और उसको एग्जाम्पल लेके उसको सेटिस्फाई किया, तो ये बराबर वाला आया। तो ये जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि रिवर्स तो ये नहीं हो सकता ना, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।